हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन दिस क्लास। तो जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास ट्वेल्थ के टर्म वन एग्जाम के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज शुरू की है, जिसमें मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो अपलोड कर दिया है। उसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 1 होगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ जो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। अगर आप जो है क्लास ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी है जो इस साल क्लास ट्वेल्थ के टर्म वन का एग्जाम, जो कि दिसंबर में मैथ्स का एग्जाम होगा, उसमें आप अपीयर होना चाहते हैं, या आगामी जो एलटी ग्रेड का एक वैकेंसी आने वाली है उसके लिए यूजफुल है। किसी भी स्टेट के लिए टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस के लिए काफ़ी यूजफुल है। केबीएस एनबीएस टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो ये सारे एग्जाम्स को ये कवर करता है। अगर आप एनडीए वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये उपयोगी लेक्चर्स होंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। निश्चित रूप से मैं आपको कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट थ्री प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू करस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल ब्रांच इज व्हाट। ठीक है, तो शुरुआत में मैंने बहुत हल्का क्वेश्चन लिया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे जो है थोड़ा सा ब्रश अप किया जाए जल्दी से। तो देखिए, सबसे आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो tan इनवर्स रूट थ्री, जब भी आपको कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए जैसे tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, तो समझ लीजिएगा ये यहाँ पे कोई एंगल आने वाला है। क्या एंगल आने वाला है? ऐसा एंगल आने वाला है जिसकी tan की वैल्यू कितनी होगी? रूट थ्री। मतलब आप tan के टेबल में याद करिए, रूट थ्री कब आता था? 60 डिग्री पे आता था। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि tan इनवर्स रूट थ्री को आप 60 डिग्री लिख सकते हैं। पाई बाई थ्री का मतलब 60 डिग्री। ठीक है, बीच में प्लस लगा हुआ है। अब लिखा हुआ कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, तो इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉस के टेबल में माइनस वन बाई टू कब आता है, मतलब कॉस थीटा आपका माइनस वन बाई टू कब होता है। तो अगर आपको जीरो से लेकर 180 तक का जो है अगर कुछ आपने टेबल याद किए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि थीटा जब 120 डिग्री होता है ना, 2 पाई बाई 3, तो कॉस की वैल्यू माइनस वन बाई टू होती है। तो यहाँ से आप 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। या एक तरीका मैं आपको और भी बता सकता हूँ, आसान तरीका। जो हमारा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है उसका फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, मतलब जो कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल नंबर दिख जाए आपको, तो ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो अगर मान लीजिए आपको माइनस वन बाई टू, आपको याद नहीं है कि कॉस के टेबल में माइनस वन बाई टू कब आता है, तो ये फार्मूला आप लगा दीजिए। तो पाई माइनस हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब यक्स, यक्स का मतलब कौन है? वन बाई टू। अब वन बाई टू आपको याद होगा कि कॉस इनवर्स वन बाई टू कब मिलता है, आप बताइए? 60 डिग्री पे मिलता है। 60 डिग्री का मतलब पाई बाई थ्री, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से देखिए आप कर सकते थे। तो 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 मतलब आंसर कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने हर क्वेश्चन को नया लेने की कोशिश किया है ताकि आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट आसान तरीके से समझाया जा सके। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कॉट ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा। देखिए, अब इसके लिए एक काम में करना पड़ता है। हमारा टारगेट क्या होता है, जब बाहर कॉट लिखा हुआ है तो हमें भीतर कॉट इनवर्स समथिंग बताना है। क्योंकि कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या बन जाता है? एक्स बन जाता है। ठीक है, अब ये एक्स कुछ, ये यक्स ना होकर बल्कि यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बाहर कॉट है तो भीतर भी कॉट इनवर्स बनाना आपको। इसका तरीका क्या होता है कि साइन इनवर्स अगर एक्स लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ये यहाँ इसको मान लीजिए कि कई तरीका है, पहले मैं डिटेल में बताता हूँ फिर शॉर्ट में बता दूंगा। साइन इनवर्स एक्स तो कोई एंगल होगा, उसका आपने थीटा कहा। इसका मतलब साइन थीटा कितना होगा? एक्स। साइन का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप यहाँ पे बना सकते हैं थीटा बना के। परपेंडिकुलर को आप क्या लिख सकते हैं? एक्स, और हाइपोटेनस को कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये एंगल हमारा कितना? थीटा। तो यहाँ से आप बेस कितना निकाल लेंगे? अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है किसकी वैल्यू? कॉट एक्स, कॉट थीटा की वैल्यू। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉट का फार्मूला क्या होता है? कॉट का फार्मूला होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है? अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है? एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कॉट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और थीटा कौन था? साइन इनवर्स एक्स। मतलब साइन इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? कॉट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखा जा सकता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉट ऑफ, जहाँ पे साइन इनवर्स एक्स था वहां पे मैंने लिख दिया कॉट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिख दिया।
अब देखिए बाहर कॉट भीतर कॉट इनवर्स इस वाले फार्मूले से मिलाइए, बाहर कॉट भीतर कॉट इनवर्स। अब यहाँ पे जो भी इनपुट लिखा होगा वही यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √1 - x² तो आंसर कितना आ जाएगा, √1 - x² इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस π/9 इज इक्वल टू व्हाट। फिर से वही बात, देखिए अगर बाहर है साइन इनवर्स तो हम भीतर भी चाहेंगे कि क्या बन जाए, साइन एक्स बन जाए। ठीक है, यहाँ पे कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। ये आपको मालूम है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब उल्टा पढ़िए, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे कॉस जो थीटा लिखा हुआ है ना, इसको मैं लिख दूंगा साइन 90 माइनस थीटा, मतलब π/2 माइनस π/9। ठीक, अब देखिए बाहर साइन इनवर्स भीतर साइन, इसका मतलब जो ये सॉल्व होके आएगा एंगल वही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन इनपुट, ये जो भी एक्स है या जो भी यहाँ पे लिखा हुआ साइन इनवर्स ऑफ साइन इनपुट, आंसर कितना आएगा, इनपुट आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, π/2 माइनस π/9। इसको आप सॉल्व कर देंगे, 9π माइनस 2π तो कितना आ जाएगा, 7π/18 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया आपसे, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3 इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि अगर बाहर देखिए भीतर हमारे पास क्या है, सेक इनवर्स है, इसका मतलब बाहर अगर सेक बन जाए, मतलब सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो हम लोग एक्स लिखते हैं। तो भीतर सेक इनवर्स है, इसका मतलब मैं बाहर भी इसको सेक बनाने की कोशिश करूंगा। अब इसके लिए देखो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में, tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर, मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ कुछ देर के लिए, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जो भी चीज है ये एंगल एक होता है ना, सेक इनवर्स 2 क्या है, कोई एंगल है, मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ। तो tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, प्लस इसी तरीके से कॉट स्क्वायर, ठीक है, ये जो भी है मान लीजिए कोई अल्फा एंगल है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से मैं इसको क्या लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब अल्फा जो भी है क्या है, कोसेक इनवर्स 3 माइनस क्या लिखेंगे हम लोग 1, मतलब कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये स्क्वायर चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस बात को आप, कि सेक ऑफ सेक इनवर्स 2 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया मैंने, और बाहर क्या लिखा हुआ माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक ऑफ, भीतर कितना है, कोसेक इनवर्स 3 है, और उसका क्या लगा दीजिए, होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए बाहर सेक भीतर सेक इनवर्स, आंसर क्या आने वाला, इनपुट मतलब 2 आने वाला, 2 का स्क्वायर 4 आएगा माइनस 1, प्लस यहाँ पे भी बाहर कोसेक भीतर कोसेक इनवर्स, तो आंसर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 माइनस 1, 9 और 4 13, 13 माइनस 2 11 आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा, कहा जा रहा है कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा 3 पाई है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कॉस इनवर्स एक्स हमारा जो फंक्शन होता है, इसका जो रेंज होता है ना, वो कितना होता है, 0 to π। ठीक है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब देखिए अगर आपने ये तीन क्वांटिटी का सम 3 पाई दिया हुआ है, अगर किसी एक को भी अगर आपने पाई से कम किया, किसी एक को भी आपने पाई से कम किया तो दूसरा वाला पाई से ज्यादा हो जाएगा। पाई से ज्यादा कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि अगर इन तीनों का सम पाई होना है, और एक क्वांटिटी कॉस इनवर्स अल्फा पाई से ज्यादा नहीं हो सकता, कॉस इनवर्स बीटा मैक्सिमम पाई हो सकता है, कॉस इनवर्स गामा मैक्सिमम पाई हो सकता है, तो मैक्सिमम ही हमको लेना पड़ेगा, तभी इसका सम कितना होगा, 3 पाई होगा। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन ये निकालेंगे कि कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स गामा, जब तक इन कॉस इनवर्स गामा इन तीनों की वैल्यू जब तक पाई नहीं होगी तब तक ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए हम अल्फा को क्या लिखेंगे, कॉस पाई कितना होता है, -1। बीटा को भी हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस पाई, तो वो भी कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, और गामा को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस पाई, वो भी कितना हो जाएगा, -1। मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, सबकी वैल्यू कितनी मिल गई, -1 मिल गई। अब यहाँ पर रख दीजिए, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है उसमें आप रख दीजिए। तो यहां से अगर आप रखेंगे तो -1 ब्रैकेट में -1 मतलब -2, फिर से -1 ब्रैकेट में -2, फिर से -1 ब्रैकेट में -2, कुल मिलाकर 2 + 2 + 2, इसका आंसर जो आने वाला वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरीके से सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 6 की।
ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स tan ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन को देख के बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग अप्रोच कहाँ से करते हैं, इन साइड भीतर वाले साइड से करते हैं, मतलब यहाँ से आप इसको सॉल्व करना शुरू करिए। ठीक है, तो पहले देखिए बाहर tan है, इसका मतलब हम इसको भीतर वाले को tan इनवर्स बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी आपको तरीका बताया था, cos इनवर्स x को आप थीटा मान लीजिए, तो cos थीटा कितना, cos इनवर्स x को मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ये इसको लिखने का तरीका है। ठीक है ना, यहाँ से cos थीटा को x मिल जाएगा, थीटा आपने बना दिया। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बेस हो गया, हाइपोटेनस 1 हो गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं tan यहाँ से लिख लेता हूँ कि tan थीटा हमारा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो फिलहाल हम लोगों ने कहाँ तक सॉल्व किया, साइन ऑफ, क्या सॉल्व किया, कॉट इनवर्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ क्या सॉल्व कर दिया, tan ऑफ। ठीक है, tan ऑफ, और cos इनवर्स x को हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, cos इनवर्स x को हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए tan ऑफ tan इनवर्स इनपुट, तो आंसर क्या आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा, मतलब फार्मूला होता है ना tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग का क्वेश्चन क्या बन गया, साइन ऑफ, ये क्या बन गया, कॉट इनवर्स, और फार्मूला ये tan ऑफ tan इनवर्स, ये मिलकर कितना बन गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स मिल गया। ठीक, अब देखिए बाहर साइन है, भीतर कॉट इनवर्स है, तो भीतर वाले को मैं साइन इनवर्स बनाने की कोशिश करूंगा। तो कॉट इनवर्स के लिए वो जो भी है मैं उसको क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर, मतलब बेस आपका कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर एक्स है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, साइन की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा आपने किसको बोला था, कॉट इनवर्स समथिंग को बोला था, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि साइन ऑफ कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन इनवर्स एक्स लिखने वाला हूँ। और देखिए बाहर साइन है, भीतर साइन इनवर्स, आंसर क्या आने वाला, एक्स आना, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, आंसर एक्स आएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आप पर्टिकुलर वैल्यू एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू रख के भी इसको आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि cos इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए स्टूडेंट कभी कभी गलती ये कर देते हैं कि cos इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाई 6 को वो तुरंत आंसर क्या लिख देते हैं, 7 पाई बाई 6 लिख देते हैं, जबकि ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो cos इनवर्स ऑफ cos x होता है, वो हमारा x कब आता है, जब हमारा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, x जब हमारा बिलोंग करेगा 0 से पाई में। ठीक है, x जब हमारा बिलोंग करेगा 0 से पाई में, लेकिन ये 7 पाई बाई 6 तो पाई से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको x नहीं लिख सकते हैं। तो फिर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, बेहतर तरीका क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ, भीतर लिखा हुआ cos 7 पाई बाई 6, उसको आप लिख दीजिए पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, अब देखिए cos ऑफ पाई प्लस थीटा आपको मालूम है माइनस cos थीटा आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स cos ऑफ पाई प्लस थीटा, मतलब माइनस cos थीटा, माइनस cos पाई बाई 6, इतना आ गया। अब देखिए आपको मैंने ऊपर एक फार्मूला बताया था कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो कितना होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, कितना होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस cos इनवर्स, ठीक है, और एक्स, एक्स कौन है, cos पाई बाई 6। ठीक है, फिर से आप समझ लीजिए इसको, मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूँ, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, मैं इसको पढ़ रहा हूँ cos इनवर्स ऑफ माइनस, मैं इसको x बोल रहा हूँ, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, एक्स फिर से यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक, अब देखिए पाई माइनस, बाहर cos इनवर्स है, भीतर cos है, तो आंसर क्या आने वाला, पाई बाई 6, कौन से फार्मूले से, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब पाई माइनस पाई बाई 6 कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 8 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है आपसे द डोमेन ऑफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज है उसको आपको याद कर लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो cos इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ना, सॉरी cos इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है
ठीक है, वो क्या होता है कि x जब बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1 बिलोंग करना चाहिए। मतलब कॉस इनवर्स के आगे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो -1 to 1 में बिलोंग करना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होता है। अब देखिए कॉस इनवर्स के आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फोर को -1 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। 4 को आप उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, इधर 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सभी जगह स्क्वायर रूट ले लीजिए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो जाता है, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट 5 और ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 3। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए मॉड की प्रॉपर्टी होती है, बहुत आसान सी प्रॉपर्टी, उसको आप ध्यान रखिए कि अगर मॉड ऑफ एक्स हमारा ए से लेकर कहाँ तक लाई कर रहा है, बी तक लाई कर रहा है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी, तो हमारा जो एक्स बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -b से -a यूनियन a टू b। ठीक है, ये मॉड की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं आंसर क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -b से -a, ठीक है, यूनियन a टू b, ठीक है, √3 से लेकर कितना, √5 तक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, -5 -√5 से -3 यूनियन √3 से √5, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको ये दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड 3π/2 है। पहला अब इसको जरा ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो कितना होता है, -π/2 से π/2। साइन इनवर्स एक्स हमेशा बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेकर π/2। मतलब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, उसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 हो सकती है। तो देखिए जब हम मैक्सिमम लेंगे π/2, मतलब ये π/2 π/2 और π/2 लेंगे तभी ये 3π/2 हो पाएगा। मतलब सभी को मैक्सिमम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना है तो साइन इनवर्स एक्स को क्या होना पड़ेगा, π/2, साइन इनवर्स वाई को क्या होना पड़ेगा, π/2, साइन इनवर्स जेड को क्या होना पड़ेगा, π/2। तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू कितना होता है, साइन π/2, साइन 90 कितना होता है 1, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 और z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एफ ऑफ, और यहाँ पे देखिए हमें F2 की भी जरूरत पड़ेगी, F3 की जरूरत पड़ेगी। तो F2 कैसे निकालेंगे हम लोग P इज इक्वल टू 1 और Q इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो F2 आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू राइट में कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 1, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 मतलब 1 है, F2 1 आ गया। चलिए F3 निकालते हैं, F3 कैसे निकालेंगे, P की वैल्यू 2 रख दीजिए और Q की वैल्यू 1 रख दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा एफ ऑफ 2 प्लस 1, कितना आ जाएगा एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1। अच्छा एफ ऑफ 2 कितना अभी आपने निकाला, एफ ऑफ 2 कितना निकाला 1, और एफ ऑफ 1 क्वेश्चन में दिया था 1, तो कुल इसका भी वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास सभी चीजें आ गई। एफ ऑफ 1 कितना हमारे पास, देखिए एफ ऑफ 1 तो 1 क्वेश्चन में दिया था, एफ ऑफ 2 भी आपने 1 निकाल लिया और एफ ऑफ 3 भी क्वेश्चन से कितना आ गया 1 आ गया, हम लोगों ने अभी निकाला। ठीक है, अब सभी की वैल्यू रखिए, एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स सभी 1 1 1 है, जो भी चीजें 1, एक्स कितना 1 उसकी पावर एफ 1 मतलब 1, प्लस वाई कितना 1 उसकी पावर एफ 2 मतलब 1, प्लस जेड कितना 1 उसके पावर एफ 3 कितना हो गया 1, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1, और नीचे कितना है एक्स मतलब 1, 1 की पावर एफ 1 कितना 1, फिर 1 की पावर 1, फिर 1 की पावर 1। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 माइनस 3/3, 3/3 कितना होगा 1, मतलब 3 माइनस 1, कुल मिला के आंसर 2 मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि अगर u इतना है तो tan ऑफ π/4 माइनस u/2 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे एक क्वांटिटी कॉट इनवर्स में है, एक क्वांटिटी tan इनवर्स में है। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है, π/2 होता है। तो यहाँ से कॉट इनवर्स x को मैं लिख लूंगा π/2 माइनस tan इनवर्स x। देखिए कॉट इनवर्स, मैं इसको x बोल रहा हूँ, तो कॉट इनवर्स x को मैं क्या लिखूंगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x किसको बोला था मैंने, अंडर रूट tan अल्फा को मैंने x बोला था। तो कॉट इनवर्स जो भी एंगल है, कॉट इनवर्स मान लीजिए x है, इसको मैंने बोला, इसको मैंने लिख दिया π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख दिया। फिर आगे एक और क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट tan अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो tan इनवर्स अंडर रूट tan अल्फा 2 टाइम आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट tan अल्फा हो जाएगा। ठीक, और इधर कितना u है, तो 2 tan इनवर्स अंडर रूट tan अल्फा को आप लेफ्ट में ले लीजिए, तो राइट में हमारे पास कितना आ जाएगा, π/2 माइनस u आ जाएगा। अब ये वाला जो 2 है उसको राइट में भेज दीजिए, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट tan अल्फा हमारे पास कितना आ जाएगा, π/4 और माइनस कितना आ जाएगा u/2। अब tan को उधर भेज दीजिए, तो लेफ्ट में क्या बचेगा, अंडर रूट tan अल्फा, और राइट में कितना आ जाएगा, tan ऑफ π/4 माइनस u/2। और इसी की वैल्यू पूछी गई थी आपसे, tan ऑफ π/4 माइनस u/2, तो कितना आ गया, अंडर रूट tan अल्फा। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कहा जा रहा है कि इफ कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स देन कौन सा इनक्वलिटी होल्ड होगा। ठीक है, अब देखिए जहां यहाँ पे दो क्वांटिटी, दो अलग अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं, इसको मैं एक में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, अभी तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई टू होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आइए देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट में कॉस इनवर्स एक्स, फिर ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स को मैंने लिख दिया पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये लेफ्ट वाला उसको हम राइट वाले में जो कॉस इनवर्स एक्स उसको मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ। कितना मिल जाएगा, टू कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू। तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन पाई बाई फोर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स हमारा कितना आ गया, ग्रेटर देन पाई बाई फोर आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, आप अगर इतने से साल का, यहाँ पे जो इनइक्वलिटी है ना, इसमें दो दो साइड है। देखिए यहाँ पे मतलब कितने से ग्रेटर, कितने से लेस, कितने से ग्रेटर, कितने से लेस, कितने से ग्रेटर, कितने से, ऐसा दिया हुआ है इसमें। तो आप यहाँ पे आप राइट से भी इसको बाउंड कर सकते हैं। कैसे, कॉस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, पाई होती है। मतलब ये कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई फोर से तो ज्यादा है, लेकिन कहाँ तक जाएगा वो, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, पाई तक जाएगा, पाई से आगे तक तो नहीं जाएगा। अब देखिए जो कॉस इनवर्स एक्स जो फंक्शन होता है ना, कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका ग्राफ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, -1 to 1 में। ये डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन होने से जब आप यहाँ पे x लिखेंगे ना, तो तो ये जो राइट वाली वैल्यू है वो कहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, लेफ्ट में लिखना पड़ेगा। मतलब कॉस पाई हम लिखेंगे यहाँ पे, और जो ये लेफ्ट वाली वैल्यू है जब इसके साथ कॉस लगा के हम लोग उसको कहाँ पे लिखेंगे, कॉस पाई बाई फोर पे लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, छोटे पे बड़ी वैल्यू देगा और बड़े पे क्या देगा, छोटी वैल्यू देगा। तो यहाँ से x कितना हो गया हमारा, कॉस पाई कितना होता है -1, और कॉस पाई बाई फोर वाला कितना होता है 1/√2। तो x हमारा -1 से बड़ा होगा और 1/√2 से छोटा होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी बातें, मैं लेक्चर आपको सब समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, कि पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।